हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से अ rigid body rotates about an axis through the origin with an angular velocity 10 root 3 radian per second. If omega vector point is the direction of I cap plus j cap plus k cap, then the equation of locus of the point having tangential speed 20 मीटर पर सेकेंड इज. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट इज, हम लोग यूज करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का. क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर का यूज करने वाले. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं. तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि a rigid body rotates about the x-axis through origin with angular velocity 10 root 3 and बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, we know v वेक्टर यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर क्रॉस आर वेक्टर होता है. जहां पे अगर हमें सबसे पहले ओमेगा वेक्टर अगर फाइंड आउट करना हो तो ओमेगा वेक्टर हमें गिवन है कि 10 रूट 3 रेडियन पर सेकेंड एंड डायरेक्शन ऑफ आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर. तो 10 रूट 3 के एलोंग अगर हमें इस वेक्टर को फाइंड आउट करना है, देन बच्चों ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू 10 रूट 3 मल्टीप्लाइड विथ आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे प्लस के, जो कि रूट 3 हो गया. तो यहां से बच्चों रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट एंड ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू वी हैव 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप. तो यहां से हमारे पास ओमेगा वेक्टर आ गए. नाउ बच्चों अगर हम लोग एज्यूम कर ले आर वेक्टर को कुछ लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो सबसे पहले we have to find v vector and v vector is nothing but it is cross product of omega vector and r. and अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें देन बच्चों वी हैव टू यूज डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप एंड ओमेगा वेक्टर इज 10 10 and 10 and r vector is equal to x y and z. ना अगर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सिंप्लीफाई करें देन वी कैन इजीली सिंप्लीफाई इट एंड यहाँ पे हो जाएंगे i 10 y 10 z एंड माइनस जे वेक्टर के अलॉन्ग अगर इसको ओपन करें देन वी कैन राइट 10x 10 z एंड प्लस के वेक्टर के अलॉन्ग अगर इसको हम लोग ओपन करें देन वी कैन राइट 10x 10 y. ना बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें देन वी हैव v वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देन दिस बिकम 10, अगर कॉमन भी ले लिया जाए 10 कॉमन ले लिया जाए देन वी कैन राइट 10 टाइम्स ऑफ y z माइनस y आई कैप एंड अगर इसको हम लोग आई कैप से माइनस पहले ले लें एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करें देन दिस बिकम 10 टाइम्स ऑफ z माइनस एक्स जे कैप एंड अगर के कैप की बात करें तो वी हैव 10 टाइम्स ऑफ वाई माइनस जेड के कैप. नाउ बच्चों इसमें से अगर हम लोग 10 कॉमन ले लें देन वी हैव वी वेक्टर इज इक्वल टू जेड माइनस वाई आई कैप माइनस 10 हम लोग कॉमन ले चुके हैं देन वी हैव ओनली माइनस जेड माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई माइनस एक्स के कैप. ये हो गए हैं बच्चों हमारे पास v वेक्टर. एंड नाउ हमें ये गिवन है कि द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग टेंजेंशियल स्पीड हमें गिवन है. टेंजेंशियल स्पीड हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड. यानी कि यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें गिवन है v वेक्टर का मैग्नीट्यूड
जो कि बच्चों इक्वल है 20 के, अगर हम लोग मॉड की बात करें। नाउ बच्चों हमने ये वेक्टर फाइंड आउट करा है बी, तो इसका अगर हम लोग यहां से मैग्नीट्यूड की बात करें, देन वी कैन इजीली राइट अंडर रूट ऑफ, देन वी कैन इजीली राइट अंडर रूट में 10 स्क्वायर इंटू, अगर हम लोग बात करें तो एक्स जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर, जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस एंड माइनस की अगर बात करें तो दिस बिकम प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड बच्चों वाई माइनस प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू 20, जो कि हमें गिवन। ना अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले ये 10 अंडर रूट से बाहर आ गए एंड बच्चों इसकी जगह पे वी कैन इजीली राइट, इसके जगह पे वी कैन राइट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2zy एंड इसके जगह पे वी कैन राइट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx एंड बच्चों इसके जगह पे वी कैन राइट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 20। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर इस 10 को इधर लेके काट दें तो इधर बन गए 2 एंड यहां से हमारे पास बन जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो दो बार एक्स स्क्वायर है, एंड 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर एंड उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास बच जाएंगे माइनस 2xy माइनस 2zx माइनस 2zy, यस, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4। ना अगर इस सब में से 2 कॉमन लिया जाए देन दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इसके जगह पे वी कैन राइट वाई जेड एंड इसके जगह पे वी कैन राइट माइनस जेड एक्स एंड बच्चों ओवरऑल इक्वल टू 4 एंड अगर इसको इससे कटने के बाद यह 2 बन गया, देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज योर राइट आंसर। आइए जरा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी में से। तो सबसे पहले हमारे पास आर एच इसमें बच्चों 0 होने चाहिए जो कि हर एक इक्वेशन में है एंड 2 होने चाहिए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 2, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स माइनस 2 is equal to 0. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.